नमस्कार दोस्तों। भगवान गणेश जी को समर्पित गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है और इसकी तैयारियां अब जोरों पर हैं। गणेश चतुर्थी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में शिवपुत्र गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है और आखिरी दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भारत के महाराष्ट्र में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी में बप्पा की पूजा 9 दिनों तक पूरी विधि विधान से की जाती है। अधिकांश घरों में बप्पा की मूर्ति स्थापित करके सुबह शाम पूजा आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। कुछ जगहों पर गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाता है। पंचांग के अनुसार गणपति कृपा बरसाने वाली भाद्रपद मास की पावन चतुर्थी 30 अगस्त को दोपहर 3:33 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त को दोपहर 3:22 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का पावन व्रत एवं पूजन 31 अगस्त को रखा जाएगा। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। दोस्तों, इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत बुधवार से हो रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बुधवार भगवान गणेश को समर्पित माना गया है। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी पर रवि योग का भी खास संयोग बन रहा है। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि योग में गणपति की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही भगवान गणेश भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। रवि योग 31 अगस्त को सुबह 6:06 से 1 सितंबर को सुबह 12:12 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रती प्रातःकाल स्नान आदि करके घर के मंदिर में दीपक जलाएं। अब व्रत पूजा का संकल्प लें। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। भक्त अपनी इच्छानुसार गणपति की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब भगवान श्री गणेश को पुष्प दुर्वा घास अर्पित करें। दुर्वा घास भगवान गणेश को अति प्रिय होती है। मान्यता है कि दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर लगाएं तथा उनका प्रिय भोग मोदक या लड्डू अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान गणेश जी की आरती करके उन्हें प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने पर भविष्य में कलंक या फिर झूठे आरोप लगने का खतरा रहता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी चंद्रमा ना देखें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय होते हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती हैं। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर
उसका पुतला बना उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी की जीत हो गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।